रश्मि, आमतौर पर कांग्रेस बीट है आपकी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है। कांग्रेस के नेताओं ने यह तो तय कर लिया था जब बाकी राज्यों के चुनाव खत्म हो गए थे कि चलिए हम बंगाल नहीं आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। उस समय वाकई हमें सड़कों पर वो झंडे भी नहीं नजर आते थे, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों को लेकर जो गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का, उसे लेकर क्या आज कांग्रेस दफ्तर में भी कोई टेंट लग रहा होगा या नहीं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात श्वेता आपने कही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो किस तरह से वो निस्तानाबूत ना हो पश्चिम बंगाल में, उसके लिए ये वजूद और वर्चस्व का सवाल हो गया है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर क्यों कांग्रेस के जो तुरुप के इक्के माने जाते हैं वो पहले चुनाव में नहीं आए और उन्होंने फोकस तमिलनाडु और केरला का ज्यादा किया और यहाँ पे तो रुख ही नहीं किया था। और जब रुख करने का आया तो उसके बाद कोरोना वायरस के चलते राहुल गांधी ने भी कहा कि वो नहीं आएंगे। पर मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से अधीर रंजन चौधरी जो है वो जाने जाते हैं। जब से चुनाव की डेट का ऐलान हुआ और उससे पहले से ही वो अधीर रंजन चौधरी लगातार यहीं पे खूंटा गाड़े हुए थे। तो कुल साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी अधीर रंजन को काफी मनाया गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है ममता बनर्जी से। तो सिर्फ एक यही गढ़ है जो कांग्रेस का पुराना पारंपरिक वोट बचाए रखा है अधीर रंजन चौधरी ने। और आपको याद होगा कि यहाँ से MOS रेल होते थे, वो भी मालदा की मुर्शिदाबाद के इलाके में उनका भी काफी अच्छा वर्चस्व था और इसकी वजह से लगातार वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो कांग्रेस का गढ़ वो माना जाता है। पर अब कितना, जिस तरह से ये पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस तृणमूल हो गई है श्वेता, ये देखना होगा कि कितना जो संयुक्त मोर्चा है लेफ्ट और कांग्रेस का, ISF का, वो कितना सेंध मार पाता है या कितना अपना वोट बैंक लेफ्ट भी भाजपा से वापस खींच सकती है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल कि हमारे नतीजे भी देखें तो 50-50 मामला नजर आ रहा है तृणमूल और भाजपा के बीच में। तो ये बड़ा सवाल होगा। पर ये जरूर सच है कि भाजपा लगातार इसको लेके काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। यहाँ पे तैयारियां तो की गई है, अमूमन पार्टियां तैयारियों से बचती हैं, पर क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लगातार हम कल जब आए तो तस्वीर काफी बदली हुई थी श्वेता। चुनाव खत्म हो गए हैं और शायद कोरोना वायरस की जो छुट्टी हुई थी चुनाव में वो भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन में है कोलकाता। हमें भी अपनी RT-PCR की रिपोर्ट यहाँ पे जिस तरह से बता रहे थे अनुपम, लानी पड़ी नेगेटिव रिपोर्ट, तभी हम कोलकाता एयरपोर्ट से एंटर कर पाए। यही एहतियात अगर सरकार और चुनाव आयोग या पूरी यहाँ पे शासन और प्रशासन तंत्र पहले बरतता तो शायद अभी स्थिति कोरोना की ये नहीं होती। और यही वजह है कि अग्नि परीक्षा एक आज है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, और अग्नि परीक्षा जो सबसे बड़ी है या सबसे बड़ी चुनौती आज शाम को नतीजों के बाद शुरू होगी। क्योंकि तृणमूल ने भी कहा है जीत का जश्न नहीं होगा, भाजपा के भी नेता अमूमन दफ्तर में नजर नहीं जी, वाकई ये आम समय नहीं है और इसीलिए अगर आज की काउंटिंग का भी दिन है तो आज की काउंटिंग को भी तमाम नियम कानून के साथ किया जाना है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच